न थकने वाला न रुकने वाला। विष्णु के 10 अवतार तो हो गए, और मेरी अंदर की आत्मा बोलती है कि विष्णु का 11वां अवतार है, वो है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री तो आप जानते हैं विश्व विख्यात, 3 महीने से वो ट्रम्प रोज फोन कर रहा है, रोज। मोदी जी फोन नहीं उठा रहे, पागल हो गया वो। आज हम भाग्यशाली है, जैसा हम हिंदुस्तान में चाहते हैं, अपने मन का व्यक्ति। आज इंडिया नवाब टाइम्स में एक एडिटोरियल है कि व्यक्ति थका हुआ क्यों महसूस करता है, तो उसने कई कारण बताए। और एक कारण उसमें ऐसा बताया है कि व्यक्ति जो हो नहीं सकता और जहां पहुंच नहीं सकता, और अगर वहां नहीं पहुंच सकता तो उसमें थकान पैदा होती है। तो हमारे मन में, हम जब राष्ट्र के बारे में विचार करते हैं तो हमारे में एक इच्छा होती है कि इस देश का नेता कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो, संसद सदस्य कैसे हो, अच्छा एडवोकेट कैसे हो, अच्छा डॉक्टर कैसे हो। सबके मन में एक इच्छा होती है। प्रधानमंत्री तो आप जानते हैं विश्व विख्यात, 3 महीने से वो ट्रम्प रोज फोन कर रहा है, रोज। मोदी जी फोन नहीं उठा रहे, ये सच्ची बात बोल रहा हूं, पागल हो गया वो। नहीं होगा तो आगरा में भर्ती करवाना पड़ेगा। नहीं, उसके दिन आने वाले हैं, जो मोदी से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। मित्रों, हमारे मन में रहता है चीफ मिनिस्टर कैसा हो, तो चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जैसा। आज पूरे, मैं लेटेस्ट 2 दिन की बात कर रहा हूं सर, और मेरे पास कटिंग भी है सब। शायद कोई भी ऐसा पेपर नहीं हो किंतु महाराष्ट्र के मोस्ट वरिष्ठ नेता कौन है? शरद पवार। और दूसरा एक जो बिल्कुल जिनका सबसे बड़ा ग्रुप है वो है उद्धव जी ठाकरे। राउत से तो आप अपेक्षा नहीं कर सकते ना। हाँ, वो तो क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा उसको खुद को ही मालूम नहीं। परंतु शरद पवार जी ने खुले शब्दों में कहा कि मैं मेरी कल्पना से अच्छा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस में देखता हूं, ना थकने वाला, ना रुकने वाला, और काम करने वाला। आज मुझे बताइए, अगर देवेंद्र फडणवीस नहीं होते तो समृद्धि मार्ग की कल्पना कोई कर सकता था? सर, एक अमेरिकन कोई कंपनी है मॉर्गन, उसका एक मैंने आर्टिकल पकड़ा इंडिया टुडे में। He said in coming 5 years, the Maharashtra is going to the best state in India, the best state in India. That American company जो सर्वे करके वो बोल रही है, due to देवेंद्र फडणवीस। शरद पवार बोल रहे हैं, आप और हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? शरद पवार जी बोल रहे हैं कि he is one of the finest chief minister who is working 18 hours a day. मैं खुद उनको 3-3 बजे मिलता हूं। दूसरा, जिनसे आप अपेक्षा नहीं कर सकते, उद्धव जी ठाकरे, उन्होंने कहा कि खूब चांगला काम करते हैं। अब 2 लोगों ने सर्टिफाइड दिया, हमारे मन का कैसा हुआ व्यक्ति, कैसा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। सर, मैं अभी अमेरिका भूल से जाता हूं, कोई बुला लेता है तो वहां जाते ही 2 दिन नींद आती है, क्या बोलते हैं, जेट लैग। वापिस यहां आते हैं ना तो दिन और 2 दिन सोते हैं, आप भी सोते होंगे, जेट लैग। नरेंद्र मोदी जी पुर्तगाल गए, पुर्तगाल से अमेरिका गए, अमेरिका से फिनलैंड गए, मेरे पास लिखा होगा फिनलैंड गए, फिनलैंड से वो वापिस इंग्लैंड आए, लंदन आए, और लंदन से अहमदाबाद आए, और 2 दिन उन्होंने 22 उद्घाटन किए। कहीं उनको जेट लैग नहीं लगा। आप कभी व्यक्ति की कल्पना कर सकते हो? न थकने वाला, न रुकने वाला। यहां पत्रकार इसलिए वो मेरा गलत अर्थ निकाल देंगे, मैं तो कुछ और ही मानता हूं। विष्णु के 10 अवतार तो हो गए, और मेरी अंदर की आत्मा बोलती है कि विष्णु का 11वां अवतार है। अभी आप कल्पना करिए ना, पूरा इंग्लैंड जिसने हमारे पे 200 साल राज किया, फ्री ट्रेड, अगर ये ट्रम्प के थप्पड़ नहीं है क्या?
मालदीव जो चाइना की गोद में बैठा था वापिस अपने गोद में आ गई, वो है नरेंद्र मोदी। अब ये जैसी महान हस्तियां तो अपने को मन कैसा चाहिए, आज ही किसी पेपर में है 5 करोड़ केसेज पड़े हुए, 5 करोड़ 6 करोड़। आज इस समय सख्त जरूरत है ना किसी व्यक्ति को तो लॉ में जो हमको न्याय दिला सके। एक तरफ पूरे विश्व में छोड़िए, भारत में इतनी आतंकवादियां गति बढ़ गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उनका सॉल्यूशन कौन? कानून के अंदर जो अपराधिता दिखती है उसका सॉल्यूशन कौन? लोगों के मन में जो कानून के प्रति इज्जत पैदा करता है, सॉल्यूशन कौन? आपके और मेरे मन में जो विश्वास पैदा करता है वो सॉल्यूशन कौन? आप अभी थोड़े दिन पहले हमारे संचालक महोदय ने बताया क्या शनिवार है, छुट्टी का दिन है, और उसके बाद घर जाके इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आना, जिस व्यक्ति के कारण आए वो कौन? आज यहां बैठे हुए हैं, सबके मन में कल्पना होती है कि मैं इनके जैसा बनना चाहता हूं। वो व्यक्ति कौन? वो व्यक्ति है पद्मश्री एडवोकेट उज्जवल निकम, और उसके जो हम सब बनना चाहते हैं। वो हमारी आशा का केंद्र बिंदु है, वो हमारे भविष्य का आशाओं का केंद्र बिंदु है। आज अगर प्रत्येक वकील को पूछा जाए कि कैसे बनना है, आज हर व्यक्ति को ये पूछा जाए क्या बनना है, कैसे बनना है। अगर उसके पिताजी, आपके पिताजी आपको पूछे कि बेटा वकील तो बनना पर कैसा बनना है, आप सबके मन में एक साथ निकलेगा उज्जवल निकम जैसा वकील बनना है। कैसा बनना है? उज्जवल निकम जैसा वकील बनना है। और दोस्तों ये जो भाव पैदा होता है ना, एक दिन में नहीं होता है। इसके पीछे तपस्या लगती है, इसके पीछे हार्ड वर्क लगती है। उज्जवल जी को मुंबई में रहने को जगह नहीं, होटल में रहते, और जो जो केसेस लिए उनमें जान की परवाह थी, जान को खतरा था। कभी घबराए क्या? कभी उन्होंने अपने घर के लिए कुछ ऊंचा नीचा किया क्या? क्यों रेस्पेक्ट है? बिकॉज उन्होंने दिन रात काम किया और न्याय देने का काम किया और देश के लिए देशभक्ति का काम किया, और जो ऐसे तत्व थे जिस देश को नुकसान करने चाहते थे उनको सबक सिखाने का काम किया। ऐसा उज्जवल निकल जी आज हमारे बीच बैठे, हमारे बीच में है। मेरा उनका तो काफी जुना संबंध है। कोई भी बहुत जलगांव की बात करते थे, बहुत राजनीति की बात करते थे, बहुत मरीन ड्राइव में खूब सारा वॉक किया साथ में। बहुत सारे लोग इतने सरल स्वभाव के हैं कि मुझे लगता है कि मरीन ड्राइव में आज ही चर्चा हो रही थी कि भाई मरीन ड्राइव में तो हमारा उनका बहुत संबंध है। एक बार आम व्यक्ति मरीन ड्राइव में वॉक करता है, उनकी ओर से स्वागत होना चाहिए। हाँ, वो जो वॉकर्स है ना, वो साथ में पुलिस रहती है, मैंने कहा ठीक है, हमसे टाइम लेंगे। तो वो व्यक्ति का आज आप भाग्यशाली हो। विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। और अमित जी आप सबका और पूरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। लीगल सेल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्यों धन्यवाद करना चाहता हूँ मालूम है? इनके संसद बनने के बाद अगर सबसे पहला स्वागत करने का मौका मिला है तो लीगल सेल मुंबई को मिला है। यू आर लकीएस्ट। आज मैं अभी बोलेंगे तो मैं कान में कहने वाला हूं, मेरे पास 3 प्रपोजल है इनके स्वागत के। एक महाराष्ट्र लीगल सेल की ओर से एडवोकेट नीलेश त्रिभुवन, अभी फोन आया, मैं आपसे बात भी करवाने वाला हूं। इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र लीगल सेल। बोले साहब अपना करना है राजपुर जी, समय ले लेना। मरीन ड्राइव में उनका स्वागत आम पब्लिक के द्वारा करने वाले हैं। तो ऐसा व्यक्ति को पहला अपने को मौका मिला है। और रही बात यहाँ पर, देखो अपन तो बिजनेसमैन है, अपन एडवोकेट से एक पंथ में 2 काज तो होना ही चाहिए। आचार्य त्रिपाठी जी यहाँ है तो अभी पूछ लेंगे कि उनको समय साहब को समय कब है। बाद में जाएंगे तो धक्के खाने पड़ेंगे, प्रसाद मिलेगी नहीं। तो और एक बात बताऊं आपको सर, मैं सेकंड लेता हूं। आचार्य त्रिपाठी जी ने सिद्धि विनायक को कुछ महीनों में इतना बदलाव किया है, इतना वहां पर परिवर्तन किया है। यहाँ वहां की साफ सफाई हो, वहां का डिसिप्लिन हो, वहां के दर्शन करने का तरीका हो,
शहरों में आमूल परिवर्तन करने का काम किया है। तो हमारे आचार्य त्रिपाठी जी ने, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ कि पार्टी ने उनको जो जिम्मेदारी पूरा किया। और वहां पर गणपति का आशीर्वाद आचार्य त्रिपाठी की उपस्थिति में हमारे निकम जी को मिले तो गाड़ी सांसद तक ही नहीं रुकनी। समझ गए ना? अभी ताली बजाओ ना। वकीलों का आप इतना टाइम लगाते हो, मतलब ये गाड़ी अपने को सिर्फ राजधानी नहीं करनी। अभी कौन सी आ रही है? बुलेट ट्रेन। तो निकम जी की गाड़ी को अपन को बुलेट ट्रेन करना है और आज तो वो डिस्कस करे। और हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लीगल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हमारे उज्जवल निकम जी को हो और चारों तरफ एक छा जाए, ऐसी हमको भविष्य की कल्पना करते हैं। आप सफल हो, हमारी सबकी शुभकामनाएं। आप देश के हित में सफल हो, यही हमारी सबके कामना है। और नरेंद्र मोदी ने, कौन है नरेंद्र मोदी? जौहरी हीरा कौन पहचान सकता है? हीरा कौन पहचान सकता है? जौहरी। अपने लिए तो पत्थर और हीरा और वो नकली डायमंड आज करा एक ही समान है, पर वो जौहरी होगा ना, वो पकड़ लेगा क्या दिस इज हीरा। सर, मैं फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन 700 एसोसिएशन का है, वो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, तो उसमें हम खाना खा रहे थे गरवारे क्लब में। तो दो बातें वहां पे निकली कि भाई धीरू भाई अंबानी का सफलता का राज क्या है? तो बोलते बोलते किसी ने सही बोला कि धीरू भाई अंबानी का सफलता का राज था कि अपनी कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर जो चुने ना, ऐसे चुने कि उन्होंने कंपनी की जिम्मेदारी ली। तो मोदी जी की सफलता का राज क्या है? उन्होंने ऐसे हीरे चुने हैं, ऐसे हीरे चुने हैं कि आज उनकी सफलता का राज है। तो हीरा चुनने को है। तो हमारा जो हीरो है, मुंबई का हीरा है, उसको अगर किसी ने चुना हो तो मैं आप सब की ओर से जोरदार तालियों के बीच में नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे उज्जवल निकम जी को ये जिम्मेदारी दी। और मैं बोलना तो 1 घंटे बाद बोल सकता हूँ, नेता का काम क्या, अपना तो माइक चाहिए, बाकी एक दुकान थोड़ी है। यही तो दुकान है ना, इन्वेस्टमेंट किया, 150 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। हाँ, मेरे ना दुकान है, कुछ नहीं है, फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं, 150 रुपया चाहिए अपने को। हाँ तो लंबा हो रहा है, चलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।